नमस्कार। जब हम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर पेरेंटल कंट्रोल्स। हम अक्सर तकनीक में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, सबसे बड़ा कवच कोई सॉफ्टवेयर हो ही नहीं, बल्कि एक इंसानी रिश्ता हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि क्या तकनीक की समस्या का हल तकनीक से परे हो सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास डिजिटल गार्डियंस यूथ साइबर सेफ्टी इनिशिएटिव रिपोर्ट का एक हिस्सा है। और ये कोई बड़ी राष्ट्रीय नीति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि जमीन पर हो रहे एक बहुत ही अनोखे प्रयोग की कहानी है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को, छोटे स्कूली बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के बारे में सिखाने के लिए तैयार कर रही है, और ये मॉडल इतना असरदार क्यों हो सकता है। तो चलिए इस पहल की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, ये जो पहल है, ये कवच केंद्र पहल यानी CAWCH केंद्र इनिशिएटिव का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महीने की गतिविधियों का जो थीम था, वो था यूथ फॉर चिल्ड्रन। यूथ फॉर चिल्ड्रन? जी, यानी युवा बच्चों के लिए। इसका आइडिया बहुत सीधा और सरल है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जो खुद डिजिटल दुनिया को बहुत करीब से जानते हैं, हाँ, वो तो रोज ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो वे अपने से छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सिखाएं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। हर स्कूल में तो पहले से टीचर्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा सकता है। तो फिर कॉलेज के छात्रों को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या ये सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्र बच्चों के ज्यादा करीब है? ये उम्र के फासले से कहीं ज्यादा गहरी बात है। असल में ये अधिकार जो अथॉरिटी का समीकरण होता है, उसे पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, एक टीचर की बात में एक तरह का एक निर्देश होता है, एक अनुशासन होता है। जबकि एक कॉलेज स्टूडेंट की बात में एक साझा अनुभव झलकता है। जैसे एक 12 साल का बच्चा शायद अपनी टीचर से ये पूछने में झिझकेगा कि अगर कोई ऑनलाइन गेम में मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे क्या करना चाहिए। उसे लगेगा कि ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है, या शायद उसे डांट पड़ेगी। हाँ, ये बात तो सही है। उससे डर लग सकता है कि उसे जज किया जाएगा। बिल्कुल। पर वही सवाल वो एक 19-20 साल के भैया या दीदी से बड़ी आसानी से पूछ सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं। ये समझेंगे। ये विश्वास का रिश्ता है जो सिर्फ जानकारी देने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बच्चे अपनी असली परेशानियां, अपने असली सवाल उनसे ज्यादा खुलकर पूछ पाते हैं। और रिपोर्ट बताती है कि ये सिर्फ क्लासरूम में बैठकर लेक्चर देने जैसा नहीं था। इसमें कुछ मजेदार और रचनात्मक तरीके भी अपनाए गए थे। हाँ, और यही इस पहल को खास बनाता है। रिपोर्ट में स्कूलों में सेशन लेने के अलावा सोशल मीडिया कैंपेन चलाने का जिक्र है, और सबसे अनोखी बात है फ्लैश मॉब या नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल। अच्छा, नुक्कड़ नाटक ऑनलाइन सुरक्षा पर। जी, सोचिए, जब आप ऑनलाइन सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को एक नाटक के जरिए दिखाते हैं, तो वो बच्चों के दिमाग में एक कहानी की तरह छप जाता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं रहती, एक सबक बन जाती है जिससे वो कभी नहीं भूलते। सही बात है। ये सीखने की प्रक्रिया को एक इवेंट बना देता है, एक बोरिंग क्लास नहीं। तो ये तो हुई थ्योरी, जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये असल में काम करती है? रिपोर्ट हमें एक ठोस उदाहरण देती है। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, भावनगर विश्वविद्यालय यानी MKBU के साइबर क्लब का। तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर ये मॉडल कैसे काम करता है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। MKBU के छात्रों ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में कई स्कूलों में ये कार्यक्रम किया। चलिए तो फिर स्कूलों से ही शुरू करते हैं। रिपोर्ट में सबसे पहले KPS स्कूल का जिक्र है, जो भावनगर शहर में है। जी, आंकड़ों के हिसाब से यहाँ एक प्रेजेंटेशन के बाद एक क्विज हुआ, जिसमें 51 छात्रों ने हिस्सा लिया, और इनमें से जो टॉप 15 छात्र थे उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। ठीक है, 51 छात्र, ये एक अच्छी शुरुआत है। इसके बाद वे आर्यकुल शैक्षणिक संकुल गर्ल्स स्कूल गए, जो भावनगर में ही है। अच्छा, और यहाँ कुछ दिलचस्प हुआ। यहाँ भाग लेने वाली छात्राओं की संख्या 132 थी, जो पहले वाले स्कूल से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। पर यहाँ भी शीर्ष 15 को ही सर्टिफिकेट मिले। इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों की भागीदारी, ये क्या किसी खास बात की तरफ इशारा करती है? मेरे ख्याल से जरूर करती है। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में लड़कियों को अक्सर अलग और ज्यादा पेचीदा खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट या उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल। सही बात है। कॉलेज की छात्राएं ही उनसे बात कर रही हों,
उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माहौल देता हो, अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए। वे ऐसे सवाल पूछ सकती हैं जो शायद वे किसी पुरुष शिक्षक से पूछने में सहज महसूस न करें। ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब सिखाने वाला कौन है ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि क्या सिखाया जा रहा है। अब शहर के स्कूलों में तो ये सफल रहा, लेकिन असली चुनौती तो ग्रामीण इलाकों में होती है ना, जहाँ डिजिटल साक्षरता और संसाधनों का स्तर वो अलग हो सकता है। क्या ये पहल वहां तक पहुंची? बिल्कुल, और यहीं ये रिपोर्ट और भी दिलचस्प हो जाती है। अगला जिक्र है श्री वालुकड़ प्राथमिक कन्याशाला का, जो वालुकड़ नाम के गांव में है। ये दिखाता है कि ये पहल सिर्फ शहरों के बड़े स्कूलों तक सीमित नहीं थी। और यहाँ भी 76 छात्राओं ने हिस्सा लिया। गांव के स्कूल के हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छी संख्या है। बहुत अच्छी, क्योंकि डिजिटल डिवाइड के बावजूद स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट अब गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी वो अक्सर नहीं पहुंचती है। ये पहल उस खाली जगह को भर रही है, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वालुकड़ गांव में एक और स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ, केवी स्कूल। एक मिनट, एक ही छोटे से गांव के 2 स्कूलों में ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? ये एक बहुत ही स्मार्ट क्लस्टर अप्रोच की तरफ इशारा करता है। अब सोचिए, जब आप एक ही समुदाय में कई जगहों पर कार्यक्रम करते हैं तो आप उस विषय पर बातचीत का एक माहौल बना देते हैं। अच्छा। अब केवी स्कूल का बच्चा और वालुकड़ कन्याशाला की बच्ची जब स्कूल के बाद मिलेंगे तो शायद वे इसी बारे में बात करें। यह सीख क्लासरूम से निकलकर उनके खेलने के मैदान और घरों तक पहुंच जाती है। ये उस जानकारी को और भी मजबूत करता है। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन जब हम कहते हैं कि उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाया गया, तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन सेशंस में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था? क्या ये सिर्फ अनजान लोगों से बात मत करो जैसी आम सलाह थी? रिपोर्ट में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन क्विज का जो जिक्र है वो हमें कुछ संकेत देता है। ये कोई मुश्किल परीक्षा नहीं थी। इसमें व्यवहारिक सवाल थे, जैसे अगर कोई अजनबी आपको ऑनलाइन गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। अच्छा, सिचुएशन बेस्ड सवाल। बिल्कुल। या इस तस्वीर में से कौन सा लिंक असली लग रहा है और कौन सा नकली। इसका मकसद बच्चों के अंदर एक तरह की डिजिटल सहज बुद्धि, जिसे डिजिटल इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो विकसित करना था। उन्हें रटाना नहीं, बल्कि उन्हें सोचना सिखाना था कि किसी भी ऑनलाइन स्थिति पर प्रतिक्रिया कैसे दें। मतलब ये सिर्फ क्या न करें पर नहीं हो, बल्कि कैसे सुरक्षित रहें पर केंद्रित था। ये एक बड़ा फर्क है। अब तक हमने शहर, गांव, लड़कियों के स्कूल देख लिए, लेकिन अक्सर इस तरह के कार्यक्रम समाज के सबसे जरूरतमंद तबके तक नहीं पहुंच पाते। क्या इस पहल ने उस दिशा में कुछ किया? और यहीं ये कहानी सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि असाधारण बन जाती है। सूची का जो आखिरी संस्थान है वो है KL इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डम्ब, भावनगर में। वाह! ये इस पहल के सबको साथ लेकर चलने के इरादे को साफ साफ दिखाता है। ये तो वाकई कमाल है। बधिर छात्रों के लिए ये कार्यक्रम करना पूरी तरह से एक अलग चुनौती होगी। सिखाने का तरीका, संवाद का माध्यम, सब कुछ बदलना पड़ा होगा। बिल्कुल। आप सोचिए, उन छात्रों के लिए जो सुनकर और बोलकर संवाद नहीं करते, उनके लिए विजुअल दुनिया यानी इंटरनेट कितनी ज्यादा मायने रखती होगी। ये दुनिया से जुड़ने का उनका एक मुख्य जरिया है। हाँ, जाहिर है। इसलिए उनके लिए खतरे भी अलग हो सकते हैं और उन्हें सिखाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। यहाँ सिर्फ बोलकर प्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती थी। यहाँ विजुअल एड्स, साइन लैंग्वेज और इशारों का कहीं ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। और यहाँ के आंकड़े? यहाँ कुछ अलग है। रिपोर्ट कहती है कि 66 छात्रों ने हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ शीर्ष 24 छात्रों को सर्टिफिकेट दिए गए। बाकी हर जगह 15 थे, यहाँ 24 क्यों? मेरे मन में पहला सवाल यही आ रहा है। यह इस रिपोर्ट का सबसे रहस्यमय लेकिन शायद सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, रिपोर्ट हमें इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, हो सकता है कि इन छात्रों का उत्साह और प्रदर्शन बाकी स्कूलों के मुकाबले असाधारण रूप से अच्छा रहा हो। अच्छा। जो बच्चे विजुअल जानकारी पर ज्यादा निर्भर करते हैं, हो सकता है उन्होंने विजुअल प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से समझा हो। या ये भी हो सकता है कि आयोजकों ने खुद ये फैसला लिया हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। मुझे ये दूसरी ज्यादा मजबूत लगती है। हो सकता है कि आयोजकों ने महसूस किया हो कि इन छात्रों को, जो हर रोज इतनी चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन और मान्यता की जरूरत है। 15 का नियम तोड़ने का ये फैसला ये इस पहल की संवेदनशीलता और लचीलेपन को दिखाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि वे एक रोबोट की तरह सिर्फ एक प्रोग्राम को लागू नहीं कर रहे हैं,
बल्कि वे जमीन पर मौजूद इंसानों की जरूरतों को समझकर अपने तरीकों में बदलाव ला रहे हैं। यह सहानुभूति पर आधारित एक एक्शन है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, शहर से लेकर गांव तक और एक विशेष जरूरतों वाले संस्थान तक, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इस MKBU साइबर क्लब के काम से हम क्या सीख सकते हैं? इससे कुछ बहुत साफ बातें सामने आती हैं। पहली, यूथ फॉर चिल्ड्रन का मॉडल सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में काम करता है, और ये काम करता है क्योंकि ये भरोसे पर आधारित है। दूसरी, इसकी पहुंच बहुत गहरी और व्यापक है। ये सिर्फ आसान लक्ष्यों तक नहीं जा रहा, बल्कि वहां जा रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसकी अनुकूलनशीलता, इसकी अडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल, ये एक वन साइज फिट्स ऑल प्रोग्राम नहीं है। ये जरूरत के हिसाब से खुद को बदलता है, जैसा कि हमने बधिर बच्चों के संस्थान के मामले में देखा। और आखिर में इसका तरीका, प्रेजेंटेशन, क्विज और सर्टिफिकेट, ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी ढांचा है जिसे देश का कोई भी दूसरा कॉलेज या विश्वविद्यालय बहुत आसानी से अपना सकता है। ये एक सफल पायलट प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं पेश करती, बल्कि सामुदायिक स्तर पर साइबर सुरक्षा की शिक्षा का एक शक्तिशाली और मानवीय मॉडल हमारे सामने रखती है। और ये दिखाती है कि हमारे युवा, अगर उन्हें सही दिशा और मौका दिया जाए, तो वे समाज में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और ये हमें वापस उसी सवाल पे ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये रिपोर्ट हमें ये तो बताती है कि क्या किया गया और कैसे किया गया, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की बातचीत का असली गहरा असर क्या होता है। मतलब क्या ये सिर्फ 1 घंटे का सेशन है जो बच्चे कल भूल जाएंगे? या ये कुछ और है। जब एक विश्वविद्यालय का छात्र एक गांव के बच्चे को ऑनलाइन दुनिया के खतरों के बारे में सिखाता है, तो क्या ये सिर्फ जानकारी का लेन देन है, या फिर इस प्रक्रिया में विश्वास और मार्गदर्शन का एक ऐसा रिश्ता भी बनता है जो शायद किसी भी साइबर सुरक्षा टूल से ज्यादा मजबूत साबित हो सकता है। आज हम बच्चों को बचाने के लिए बेहतर फायरवॉल और स्मार्ट एल्गोरिदम बनाने की होड़ में लगे हैं, लेकिन क्या हम सबसे सरल, सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली टूल को भूल रहे हैं? 2 इंसानों के बीच एक भरोसेमंद बातचीत। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल। क्या भविष्य की साइबर सुरक्षा कोड और एल्गोरिदम में कम और आपसी जुड़ाव और बातचीत में ज्यादा छिपी है? यही सवाल ये रिपोर्ट हमारे लिए छोड़ जाती है, और शायद इसका जवाब ही डिजिटल दुनिया में हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा कवच साबित हो सकता है।